सुशील कुमार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ईएमआई। बहुत से लोग इसे इजी मंथली इंस्टॉलमेंट सोचते हैं। खैर, यह है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, पर यह है एक कम्युनिटी स्प्रेड डिजीज। ये कोरोना से भी ज़्यादा डेडली है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए हम सब बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर ईएमआई को हमारे दिमाग में ऐसे डाल दिया गया है कि इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा अगर हमने अपने दिमाग को सही और गलत का फर्क जल्दी नहीं समझाया तो। थोड़ा पीछे चलते हैं। लिबरलाइजेशन के दौर की शुरुआत हमारे देश में हुई थी कोई आज से तकरीबन 30-35 साल पहले। ये मल्टीनेशनल बैंक्स, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पहुंच गए। हिंदुस्तान जैसे बड़े बाजार का सबने बहुत फायदा उठाया और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। पर इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली हम ज़्यादातर भारतीय इस उधार की चपेट में आ गए। हमारी ज़रूरतें लिमिटेड थी और हमारी सेविंग्स बहुत, पर हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया कि जैसे ईएमआई हमारी खुशियों की चाबी है। प्रॉपर्टी लोन, होम लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, ये सब जैसे ज़रूरत ही बना दिए गए। हम एक प्रोग्रेसिव नेशन है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी। वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हमें कोई मेडिकल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज सिक्योरिटी, चाइल्ड एजुकेशन, इस जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलते। अपनी इनकम का तकरीबन 50% हिस्सा हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट को वापस पे कर देते हैं, और बाकी के बचे 50% से हम अपना घर खर्च चलाते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन, अपनी ओल्ड एज सिक्योरिटी और मेडिकल सिक्योरिटी का प्रबंध करते हैं। और फिर किसी गैर ज़रूरत चीज़ के लिए अगर हम इस पर ईएमआई का इंटरेस्ट भी पे करें तो हमारा जीवन दुश्वार होना लगभग तय है। हम अगर एक बार किसी भी गैर ज़रूरत चीज़ का ईएमआई लोन कराते हैं तो हम अगर उसकी ठीक पेमेंट कर देते हैं तो हमें फ़ोन आता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, जबकि हम इसके बारे में उनसे कहते भी नहीं हैं। ये कोई गौरव की बात नहीं है। हमारी उधार की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। हमें समझना होगा, इन्वेस्टमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक एप्रिशिएटिंग एसेट्स और दूसरी डेप्रिशिएटिंग लायबिलिटीज। एप्रिशिएटिंग एसेट्स की अगर बात करें तो वो है जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, शुरुआत में लिया गया पीपीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और चाइल्ड एजुकेशन। और यही डेप्रिशिएटिंग लायबिलिटीज हैं कार्स, मोबाइल्स, एसएलआर्स, टीवी और गैर ज़रूरती चीज़ें। अगर हम अपने प्रोफेशन के शुरुआती दिनों में एप्रिशिएटिंग असेट्स में इन्वेस्ट करें तो ये गाड़ियां और ये मोबाइल खुद से ही हमारे पास चले आएंगे और हमें इनके लिए कोई ईएमआई लेने की कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो एक्सपेंडिचर को भी हम क्यों नहीं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हैं। अगर हम ये करें तो यकीनन आगे का सफ़र बेहद आसान होगा। हर इंसान तकरीबन 30 से 35 तक एक प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ता है। अगर हम बार बार इन डेप्रिशिएटिंग लायबिलिटीज़ को खरीदते रहेंगे और बेचते रहेंगे तो तकरीबन 8 से 10 साल वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ आवर लाइफ हम सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में ही निकाल देंगे। यानी ये बैंक 1 मंजिला से 2 मंजिला, 4 ब्रांच से 8 ब्रांच पे पहुंच जाएंगे और हमारे पास वो खरीदी हुई चीज़ें शायद बचेंगी भी नहीं। ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स जैसे कोरोना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस सदी में ये दोबारा कभी आ नहीं सकता या रिसेशन नहीं आएगा, जॉब कट्स नहीं होंगे, सैलरी कट्स नहीं होंगे, ये सब नहीं हो सकता। ये ईएमआई का ऑप्शन जो है ये सिर्फ एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए इस्तेमाल कीजिए, डेप्रिशिएटिंग लायबिलिटीज़ के लिए नहीं। यानी ईएमआई लें तो हाउस लोन के लिए लें कि आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए एक एसेट है, ना कि गाड़ियों के लिए और गैर ज़रूरी फॉरेन ट्रेवल्स और इन चीज़ों के लिए। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन में बहुत मेंटल स्ट्रेस है। ये मेंटल टेंशन, ये स्ट्रेस, ये सब इस वजह से है कि ये ईएमआई का बोझ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इस तरह से है कि ये हाइपरटेंशन, ये कार्डियक प्रॉब्लम, ये डायबिटीज़, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं। ये अंदर ही अंदर हमें खाए जा रही हैं। एडवर्टिजमेंट कैंपेन्स चलाए जाते हैं, अपग्रेड। क्या कोई अपग्रेड हो सकता है एक मोबाइल से और या एक कार से, एसएलआर से, टेलीविज़न से? अगर अपग्रेड करना ही है तो अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी को अपनी, या कम्युनिकेशन को
इनको कीजिए और कमाएं और इसके थ्रू इन चीज़ों को हासिल करें। एप्रिशिएटिंग असेट्स लाइफ में ये चीज़ें आसानी से ले आएंगे, लेकिन कोई भी डेप्रिशिएटिंग लायबिलिटी किसी भी तरह के एप्रिशिएटिंग असेट को क्रिएट नहीं कर सकती। एंड में एक मैसेज, हम किसी भी स्टोर में अपने बच्चों के साथ जाते हैं, चाहे गाड़ी खरीदने के लिए या कोई और भी कमोडिटी खरीदने के लिए, हम उनके सामने ईएमआई और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। हमें समझना होगा कि ये बच्चे अभी कमाना शुरू नहीं हुए हैं, इनका दिमाग अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, और हम इस दौरान जाने अनजाने उनको ये रास्ता दिखा देते हैं और ये उनको फील देते हैं कि ये ईएमआई अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का सबसे छोटा इजी शॉर्टकट है। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम। क्या ये विरासत हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए? हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हाथ आगे बढ़े तो किसी को देने के लिए आगे बढ़ेंगे। भगवान को सजदा करने के लिए आगे बढ़े, ना कि किसी के आगे कुछ मांगने के लिए हाथ आगे बढ़े। पर जाने अनजाने हम ये गलती खुद तो कर ही रहे हैं, पर अपने बच्चों को भी पास ऑन कर रहे हैं। थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।